क्या राजस्थान के दो बड़े नेता अब रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ये साल उनका आखिरी साल है? क्या राजनीति में एक नया है वो इतिहास शुरू होने वाला है? क्या राजनीति के नए पन्ने, नए अध्याय है वो अब लिखे जाने हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति के उन दो सबसे बड़े दिग्गज नेताओं में से शामिल होने वाले दो नेता। पहला नाम है किरोड़ीलाल मीणा और दूसरा नाम है हनुमान बेनीवाल। क्या हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा अपनी राजनीति के आखिरी पड़ाव में है? अगर है तो उनका क्या है वो मास्टरमाइंड प्लान, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। कई ऐसे बयान जिसमें किरोड़ीलाल मीणा कहते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही का एक बयान ले लेते हैं। किरोड़ीलाल मीणा ऐसे एक बयान में कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब तो मैं 1-2 साल का और हूँ, 1-2 साल के बाद राजनीति से रिटायरमेंट ले ही लूंगा और नए जो युवा पीढ़ी है उसको मौका देंगे। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं हनुमान बेनीवाल की। तो हनुमान बेनीवाल हर बार कहते हुए नजर आते हैं, हर वीडियो में, हर बयान में हनुमान बेनीवाल का एक बयान जरूर होता है कि हम इस बार जो ये चुनाव है 2028 का जो चुनाव है वो आखिरी चुनाव होगा, आखिरी संघर्ष होगा। अगर हम इसमें सत्ता पा लेते हैं, हम इसमें एक अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं तब तो हम देखेंगे, वरना ये जो साल है वो आखिरी साल यानी आखिरी जो दौर है वो हो सकता है। हनुमान बेनीवाल ये भी कहते हैं कि अब हम कितने ही टाइम संघर्ष करेंगे। अब वापस हम किरोड़ीलाल मीणा पे आ जाते हैं। हनुमान बेनीवाल की ये बात, इससे यही साबित होता है कि हनुमान बेनीवाल का ये जो राजनीतिक कैरियर है वो आखिरी पड़ाव पे चल रहा है, वो खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद वो हनुमान बेनीवाल क्या करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद हनुमान बेनीवाल का ये कहना है कि मैं अपने संगठन को मजबूत करूंगा और उसकी तरफ ही आगे बढ़ूंगा। और इसके अलावा ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हम आराम भी तो करेंगे, उम्र भी तो हो गई है, कितने ही समय तक संघर्ष करते रहेंगे। तो हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल का कुछ और प्लान तैयार किया हुआ हो। अब वापस किरोड़ीलाल मीणा पे आ जाते हैं। किरोड़ीलाल मीणा का जो ये बयान जो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि 1-2 साल का रिटायरमेंट है, जब इससे किरोड़ीलाल मीणा ने दोबारा मीडिया से बातचीत हुई किरोड़ीलाल मीणा की, तब मीडिया को वो कहते हुए नजर आए, हंसते हुए कह रहे थे कि वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि 2-4 साल की ही तो राजनीति है। 1-2 साल की बात करी उन्होंने और उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप काट के आगे चलाओगे, इससे जो रही खई है वो भी खत्म हो जाएगी। किरोड़ीलाल मीणा ने इसके अलावा भी कहा कि मेरा जो ये बयान है 1-2 साल वाला, इसका मतलब अर्थ ये है कि जैसे अभी डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है, प्रेमचंद बेरवा का उन्होंने उदाहरण दिया और ये कहा कि जैसे प्रेमचंद बेरवा है, मेरे से काफ़ी युवा है, इन्होंने 2 बार अब तक चुनाव जीता है, मैंने 6 बार चुनाव जीत लिया है, लेकिन फिर भी इनको डिप्टी बना दिया गया। इससे हमारी पार्टी की ये सोच तय हो जाती है, हमारे पार्टी के विचार साफ दिखते हैं कि हम युवाओं को है वो लगातार मौका देंगे, युवाओं को मौका हम दे रहे हैं। तो मेरा ये जो बयान है इससे मेरा यही कहना है, ये तात्पर्य है कि अब हमारी उम्र हो चुकी है, हम कितने ही समय तक राजनीति करेंगे और अब युवाओं को मौका हमारी पार्टी दे रही है लगातार और हम युवाओं को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को मौका दे रहे हैं। तो किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों का ही ये बयान है कि हम अब उम्र हो रही है हमारी, अब हमें रिटायरमेंट की तरफ है वो बढ़ रहे हैं हम। एक साथ दोनों का ये बयान आना कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल तो जरूर मचा देता है, क्योंकि दो सबसे बड़े दिग्गज नेताओं में शामिल होने वाले अगर एक साथ रिटायरमेंट ले लेते हैं या संन्यास ले लेते हैं राजनीति से, तो राजस्थान की राजनीति थोड़ी बहुत तो जरूर डगमगाएगी। क्रिकेट में भी ऐसा होता है और राजनीति में भी ऐसा होता है। जब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों बड़े खिलाड़ी एक साथ जब टेस्ट से रिटायरमेंट लिया, तो आप आज टीम इंडिया की स्थिति देख ही सकते हो। तो हो सकता है कि ऐसी ही स्थिति है वो देखने को मिले राजस्थान की राजनीति की। धन्यवाद दोस्तों।